सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश और ये है परमार्थ निकेतन का व्यू। यहाँ से इतना सुंदर लग रहा था ना। इसके अंदर परमार्थ निकेतन जो है ना, जहाँ पर गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है, हम लोग वहीं पर आ चुके हैं। तो परमार्थ निकेतन के अंदर आने के बाद हम लोगों ने सारा का सारा परमार्थ निकेतन घूमा, अच्छे से उसको एक्सप्लोर किया। बहुत खूबसूरत बना हुआ था। सीरियसली गाइस इतना सुंदर बना हुआ है ना परमार्थ निकेतन। ऋषिकेश में है परमार्थ निकेतन। यहाँ पर लोग ठहरते भी हैं, यहाँ पर रूम अवेलेबल है। अगर आप कोई भी आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना रूम पहले से ही बुक करा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी तरह परेशानी ना होए। तो गाइस हम लोग ऋषिकेश में आने के बाद सच्ची बताऊँ ना गाइस, हम लोगों को रूम नहीं मिला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना। और यहाँ पर रूम बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। तो परमार्थ निकेतन में अच्छे से रूम को देखा, बट हमको रूम नहीं मिला। फिर हम लोग गए थे गीता भवन, वहाँ पर भी हमको रूम नहीं मिला था। तो सोचा क्यों ना अच्छे से घूम लिया जाए। तो हम लोगों ने ये परमार्थ निकेतन पर आके अच्छे से घूमा और यहाँ की गंगा आरती देखी। बहुत ज़्यादा भव्य गंगा आरती होती है। शाम हो चुका था और गंगा आरती भी प्रारंभ हो चुकी थी। गंगा आरती देखी। गंगा आरती देखने के बाद फिर कुछ खाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि भूख लगी आई है, तो भूख लगी है तो खाना खा के फिर हम लोग देखते हैं, अगर रूम अवेलेबल होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम लोग मतलब देखा था। पहले हम लोगों ने परमार्थ निकेतन को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर रूम देखा, नहीं मिला। फिर हम लोग आ गए थे गीता भवन। ये भी एक आश्रम है, बहुत खूबसूरत आश्रम बना हुआ है गाइस सच्ची। ये देखिए यहाँ पर लोग, कितने लोग आके ठहरे हुए थे। जिनकी बुकिंग थी ना वो तो अपने रूम के अंदर थे, बट जिनके रूम नहीं मिल रहा था वो लोग इस गार्डन में बैठे हुए थे। ये था गीता भवन का गार्डन। गीता भवन जो आश्रम है ना, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर हमें शाम हो गई थी रूम देखते देखते, बट हमें रूम अवेलेबल नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने खाना खाया, भूख लगाई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर हम लोग और आगे चले गए थे कि देख के आते हैं कि रूम मिलता है या नहीं मिलता है। बट इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना गाइस। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों ही जगह इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि रूम अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग आ गए थे गंगा घाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान राम, ये हनुमान जी भगवान की मूर्ति बनी हुई थी। इसी गंगा घाट पर हम लोगों ने विश्राम किया, यानी कि यहीं पर अपने चद्दर वद्दर लगा के फिर हम सभी लोग गंगा घाट के किनारे ही सो गए थे। सच्ची में गाइस ये जो आनंद था ना, रूम ना मिलने की वजह से हमें ये आनंद प्राप्त हुआ। अगर आप यहाँ पर गंगा घाट पर सोते हो ना, यहाँ का नज़ारा, आहा क्या ही नज़ारा था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को रूम नहीं मिला। अगर रूम मिल जाता ना, तो जो आनंद हमने यहाँ पर गंगा घाट पर मिला है ना, वो आनंद हमें रूम पर नहीं मिल पाता। हमें गंगा घाट पर इतना आनंद मिला, इतनी सुकून भरी नींद आई है ना। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत सुहाना मौसम हो रखा था। हम लोगों ने नाइट में यहीं गंगा घाट पर ही चद्दर बिछा के फिर हम लोग सो गए थे। फिर सुबह हो गई थी, सुबह 5 बजे ही हम सभी लोग उठ गए थे। उठने के बाद हम लोगों ने नहाया, नहाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे गंगा माई को भरने के लिए, एक केटली लेने के लिए। तो हम लोगों ने एक केटली ली, उसमें गंगा माई को भरा। फिर हम लोग अब गंगा माई को भरने के बाद घर आ गए थे। तो गाइस गंगा माई को भर लेने के बाद गंगा माई भरी और यहाँ पर हम लोग ना मोल भाव कर रहे थे। मेरी आदत है मोल भाव करने की, क्या है ना, औरतों की तो आदत ही होती है मोल भाव करने की। तो मैं अच्छे से मोल भाव कर रही थी। ये जो केटली आप देख पा रहे हैं ना मेरे हस्बैंड के हाथ में, ये जो दादी थी ना वो 30 रुपए की दे रही थी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना, 2 केटली ली थी 50 रुपए की, 2 25-25 की उनने लगा ली थी। बहुत ज़्यादा चिच्चेबाजी करने के बाद मतलब 5 रुपये उनने कम किए, तो 50 की 2 उनने लगा ली थी। फिर हम लोगों ने केटली ली और गंगा भरा। सीरियसली गाइस ऋषिकेश में आकर जो मुझे सुकून, जो आनंद मिला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी, इतना आनंद मिला है ना मुझे यहाँ पर आकर। खासकर रात को जब हम लोग गंगा घाट पर सोए थे, यहाँ पर ना सीरियसली गाइस इतने लोग मतलब सोए हुए थे ना, क्योंकि किसी को रूम नहीं मिला था। यहाँ पर पहले से ही इतनी बुकिंग थी ना, और इतनी ज़्यादा अति की भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, किसी को भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो ज़्यादातर फैमिलियाँ गंगा घाट पर ही सोई थी। बहुत सारे गंगा घाट बने हुए हैं, तो उनमें से एक गंगा घाट ये भी था। यहाँ पर हम लोग सो गए थे
स्टार्ट। और जो आनंद हम लोगों को मिला है ना, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोगों ने केडली खरीद लेने के बाद फिर हम लोगों ने गंगा भरी, और गंगा भर लेने के बाद फिर क्या था, घर आने का समय हो गया था क्योंकि आज की थी हमारी ट्रेन वापस आने की। तो हम लोगों ने गंगा भरी, फिर हम लोगों ने गंगा में जो फूल और दिया प्रवाहित करते हैं ना, बस वही लिया और गंगा मैया में छोड़ा दिया। अपने बच्चों को लिया, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ गंगा मैया में जलता हुआ दीपक, फूल, ये सब कुछ हमने छोड़ा और बहा दिया। बहुत दूर तक गया था। सच्ची गाइस बहुत खुशी हुई थी। ये जो भैया थे ना, नहा रहे थे, तो उनने भी उसको रास्ता दे दिया था, तो हमारा दिया आराम से निकल गया था। फिर हम लोग घर आने के लिए रेडी हो रहे थे क्योंकि हमारी थी ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोगों ने चादर वगैरह घड़ी की है, झरा के चादर वगैरह घड़ी कर लेने के बाद ये देखिए आप, यहाँ का व्यू देखिए, कितनी खूबसूरत व्यू है, कितनी मस्त गंगा मैया लग रही थी। और यहाँ का नज़ारा तो आहा क्या ही कहने। हम लोग हो गए थे रेडी घर आने के लिए, निकल गए थे। तो थोड़ा सा और घूम लिया था क्योंकि नाइट में जो हमने परमार्थ निकेतन घूमा था ना, तो इतने अच्छे से समझ में बच्चों को नहीं आया था। फिर हम लोग सुबह के समय जब हम लोग लौट रहे थे ना, तो हम लोगों ने फिर से घूम लिया था, फिर से एक्सप्लोर परमार्थ निकेतन, गीता भवन, ये सब कुछ कर लिया था और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे। सच्ची में गाइस जो आनंद हमें यहाँ पर आया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितना आनंद आया था मुझे यहाँ पर। ये हम लोग वापस से परमार्थ निकेतन आ गए। यहाँ पर भोले बाबा की कितनी बड़ी मूर्ति है, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए। ये है, पता नहीं किसका रथ बना हुआ था, भगवान जी का ही रथ लग रहा था। ये जो हनुमान जी आप देख पा रहे हैं, या इनके हनुमान जी की मूर्ति थी ना, वहीं से और आगे मंदिर के अंदर गए तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति थी। वहाँ पर पूजा वूजा करके फिर हम लोग निकल दिए थे वापस से। फ़ोटोज़ क्लिक कराए, सभी लोग आपस में खो चुके थे, सभी को ढूंढते ढूंढते हमारी ट्रेन थी। फिर हम लोग घर के लिए निकले और फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने तक का वीडियो शूट मैंने नहीं कर पाया क्योंकि हम सभी ने, सच्ची गाइस, इतना ज़्यादा थक गए थे ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सभी लोग, बहुत 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 थक चुके थे। हम लोग घर आने के बाद अभी मैं कन्या पूजन करूँगी, तो उसका भी वीडियो आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। बाकी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। गाइस सच्ची बताऊँ, ऋषिकेश और हरिद्वार, मुझे यहाँ पर इतना सुकून मिलता है ना, इतनी खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ऋषिकेश का व्यू आप देखिए, कितना सुंदर व्यू है। ओ माय गॉड, इतना सुंदर व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, गंगा मैया की शीतल लहरें इतनी बढ़िया लग रही थी ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो आनंद मुझे यहाँ पर मिला है ना, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। हम कितने भी पैसे दे के ये आनंद खरीदेंगे ना, तब भी नहीं मिलने वाला है। मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ भगवान जी का कि हम लोगों को रूम नहीं मिला, जिससे कि हम गंगा घाट किनारे सोए और हमें वो आनंद प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये था परमार्थ निकेतन के अंदर का व्यू। बहुत सुंदर बना हुआ है परमार्थ निकेतन आश्रम, ये इतना सुंदर बना हुआ था। और यहाँ का व्यू आप सभी लोग देख ही सकते हैं। हम लोगों ने जल्दी से वीडियो को शूट किया था क्योंकि ना हम लोग की ट्रेन थी, सोचा छूट ना जाए, जल्दी से एक्सप्लोर कर लो जितना हो सकता है। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। ये है जानकी सेतु यानी कि जानकी झूला। हम लोग यहीं से आए थे और यहीं से वापस जा रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ये लीजिए, फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर, ऋषिकेश योग नगरी स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं। अभी हम लोग की थोड़ी ही देर बाद ट्रेन है। चलिए चलते हैं घर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रख।